आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता प्लैनेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, दो यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन ओपन है और दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे और ये शानदार मौका आपको मिला है, क्योंकि अभी ज्यादातर यूनिवर्सिटी में नेट का स्कोर मांगा जा रहा है। 800 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा और किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं वहां आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आए आपके सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आपको सूचना दी जा सके। और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए गंभीर है, तो जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक नहीं चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल नहीं प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आपको समय देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और वैलिडिटी समाप्त हो गई और उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह निकल के आती है कि ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। साथियों, तो हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जैव रसायन विज्ञान है उसमें 7 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 14 है, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 है, मैथ में 9 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 4 है, मैनेजमेंट में यहाँ पर 7 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में और यहाँ पर 13 सीटें अवेलेबल है। इस तरीके से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी सीटें अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए बॉटनी में 17 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 13 है, ठीक है। और इसी तरह से जंतु विज्ञान में यहाँ पर 7 सीटें हैं, मैथ में यहाँ पे 8 सीटें अवेलेबल है और फिजिक्स में 25 है और कॉमर्स में 17 है, प्राचीन इतिहास में 24 है, मध्यकालीन इतिहास में 1 है, अर्थशास्त्र में 33 सीटें हैं, अंग्रेजी में 28 है और भूगोल में 22 सीटें हैं। हिंदी में देखिए 50 सीट अवेलेबल है, सैन्य विज्ञान में 17 है, राजनीति शास्त्र में 15 सीटें हैं और साइकोलॉजी में 5 है, संस्कृत में 50 सीटें हैं, समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में 60 सीटें अवेलेबल हैं, उर्दू में 10 है और एजुकेशन में 11 है और एजुकेशन शिक्षा संकाय में 17 है। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पीजी पास हैं 55% मार्क्स के साथ, वो लोग आवेदन कर सकते हैं और जिनके पास नेट का स्कोर है उनको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। जनरल के लिए यहाँ पर 2000 फीस है, SC ST के लिए यहाँ पर 1000 रुपये आवेदन करने का फी है। यह जो यूनिवर्सिटी है ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या में यह यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेज 1 होगा रिटन टेस्ट, फेज 2 होगा आपका इंटरव्यू और जिनके पास नेट का स्कोर है उनको फेज 1 यानी कि रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू आपको देना होगा। यहाँ पर जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो आपका 21 जनवरी है, 21 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और इसका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें देखिए
मटेरियल इंजीनियरिंग में 7 है, इसी तरह से केमिस्ट्री में देखें तो 10 सीटें हैं, फिजिक्स में 11 है, मैथमेटिक्स में 9 है, स्टैटिक्स में 3 सीटें हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 8 है, ज्योग्राफी में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 7 है, लाइफ साइंस में 8 है, मास कम्युनिकेशन में 2 है, एजुकेशन में 1 सीटें हैं, इंग्लिश स्टडीज में 5 है, एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, चाइनीज में 6 सीटें अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। टोटल जो है 21 सब्जेक्ट में 196 सीट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर नेट का स्कोर का जो वेटेज है वो है 70% और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो है 30%, ठीक है। और यहाँ पर जिनके पास नेट का स्कोर है वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसे पीएचडी एडमिशन ओनली, नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो अप्लाई करने का फीस है, जनरल के लिए 2000 है, एससी एसटी के लिए 1500 रुपए और पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए 1000 रुपए अप्लाई करने का यहाँ पर फी लग रहा है। ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ये है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, तो इसमें आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा, ठीक है। नॉन नेट फेलोशिप 8000 प्रति माह अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जो पहली यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है तो उसमें बिना नेट के भी केवल पीजी पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें नेट का स्कोर चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो हमने लगभग दोनों यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल शेयर कर दिया है। और झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 12 जनवरी है, ठीक है। उसका 21 जनवरी है। और इसका भी अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो एक एक करके हमने दोनों यूनिवर्सिटी का सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।